राधे राधे। आइए हम सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सभी काम सफल होते हैं और उसे जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं व्रत कथा के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार पूस मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पौष एकादशी कहा जाता है। वही साल 2025 में ये पावन तिथि 30 दिसंबर को पड़ रही है, जो इस साल की अंतिम एकादशी है। लेकिन हम उदया तिथि के अनुसार जो हम व्रत रखेंगे वो 31 दिसंबर को रखेंगे, क्योंकि जिस एकादशी में दशमी और एकादशी मिलती है उसमें व्रत नहीं करना चाहिए हम लोगों को। और अगर ऐसी कोई अवस्था होती है तो उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत जो है एकादशी और द्वादशी मिले तो कर लेना चाहिए। आइए सुनते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। भद्रावती नामक नगरी में शकेतु नामक एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम था शैव्या, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था। राजा की पत्नी अपने राज्य को एक राजकुमार न दे पाने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। वहीं दूसरी ओर राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे, क्योंकि वह उन्हें इसी बात की परेशानी थी कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा भी हमेशा मायूस रहता था। उसके पास भाई, अपार धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री हर एक चीज होने के बाद भी उसे संतोष नहीं था। राजा सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वे धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोग जो हैं वो सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। राजा चिंतित होकर पुत्र प्राप्ति के लिए हर एक प्रयास करने लगा। एक दिन वह अपने नगर के एक खूबसूरत सरोवर के पास पहुंचा, जहां पर कुछ ऋषि मुनि मौजूद थे। वहां पहुंचकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया। चिंतित और मायूस राजा को देखकर ऋषि मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है वो कहो। इस बात पर राजा ने मुनियों से पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके हमें बताइए। इस प्रश्न पर मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए। ये सुनकर राजा कहने लगा, महाराज मेरे भी तो कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके घर एक पुत्र हुआ। वो राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशवान और प्रजापालक था। राधे राधे। राधे राधे। श्याम मिला दे। हरे कृष्णा हरे रामा।